हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करंट फीलिंग्स पिक कार्ड रीडिंग देखेंगे। आपकी इंट्यूशन जिस भी कार्ड को सिलेक्ट करेगी वो रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके नेक्स्ट एक्शन और उनके प्योर इंटेंशन क्या है वो आपको मैं बताऊंगी। पेशेंसली अपने इंट्यूज़न पे ध्यान दे, अपने पार्टनर का ध्यान करे और ये दोनों भी जो भी कार्ड्स है उसमें से आपको जो भी कार्ड आप चूज़ करना चाहो, आपकी इंट्यूज़न जो कहती है वो कार्ड आप सिलेक्ट करो ताकि वो रीडिंग आपसे कनेक्ट करे और रेजोनेट करे। थोड़ा सा वेट करें फिर सिलेक्ट करें। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। चलिए, जिसने भी फर्स्ट कार्ड यानी कि रेड वाला ये जो है ये सिलेक्ट किया है उसकी रीडिंग पहले होगी और जिसने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है उसकी रीडिंग इसके बाद होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले जिसने भी कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया था उसकी रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, अभी वो किस एनर्जी में हैं, क्या उन्हें मिस कर रहे हैं, क्या अगर नो कांटेक्ट में हैं तो वो कांटेक्ट में आएंगे। यहाँ पे मैं आपको उनकी राशियाँ भी बता दूँगी और बर्थ डेट, बर्थ मंथ भी जो रेजोनेट होगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। वाओ, फर्स्ट कार्ड ही आ गया, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड जिसने भी सिलेक्ट किया है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। Ace of Cups, very nice. Queen of Cups, 10 of Swords, King of Cups, 5 of Pentacles and 9 of Swords. बॉटम ऑफ द डेक है द जस्टिस। देखिए यहाँ पर मुझे जिसने भी ये फर्स्ट कार्ड का रीडिंग है मुझे लग रहा है कि ज़्यादा करके आपके पार्टनर की सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट में कैंसर, एरिस, लियो, सेजिटेरियस प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही है। कैंसर है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, एक्वेरियस भी दिखाई दे रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज मिल रही है उस हिसाब से आपके पार्टनर और आप, मुझे लग रहा है कोई डिवाइन जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। आप दोनों का सोल कनेक्शन है। तो अभी उनकी जो एनर्जीज है वो बहुत ही पॉजिटिव है आपको लेकर। वो पर्सन, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो फिर से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना है आपको, बहुत कुछ बातें उन्होंने अगर आपसे अब तक शेयर नहीं की थी। वो स्टक थे किसी चीज़ों में जहाँ से वो बाहर निकल कर आना चाहते थे। किसी सिचुएशन जो उनको या आपके रिश्ते को सर्व नहीं कर रही थी वहाँ से वो बाहर निकल कर आपकी ओर बढ़ना चाहते थे। तो वो सब चीज़ों में उन्होंने क्या क्या सफ़र किया और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए वो आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। अभी उनकी एनर्जीज़ में बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ है कि आपको मिले, आपसे बात करे। और अगर आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो ये पर्सन जो है वो दिन रात आपके बारे में सोच रहा है, आपके साथ बिताए हुए वक्त को याद कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी फाइनेंशियल जो भी पोजीशन अभी चल रही थी, चाहे वो जॉब हो, करियर हो, उसमें स्टक थे, फाइनेंस को लेकर स्टक थे
या फिर ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते थे अपनी लाइफ में, बाद में ही आपकी और बढ़ना चाहते थे कि भाई उनके जो फैमिली वाले होंगे उन्होंने उनको बताया होगा कि भाई आपको शादी करनी है तो भले करो, पर पहले आप फाइनेंशियली ग्रो हो जाओ। तो ये पर्सन अगर किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से भी पास आउन हो रहे थे तो वहाँ पर ये सिचुएशन एंड हो चुकी है और फाइनली वो आपके साथ में अब न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार है। वो तैयार है आपको, आप जो चाहते थे वो सभी चीज़ें देने के लिए, आपको हर तरीके से इस रिश्ते में सेटिस्फेक्शन देना चाहते हैं। किसी किसी के पार्टनर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। देखिए ये है ना, ऑल साइन रीडिंग्स है और हो सकता है कि किसी किसी के पार्टनर बहुत पॉजिटिव है और किसी किसी के पार्टनर में ये एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आप इमोशनली आपसे अब भी वो इतने ही कनेक्टेड है, या आप हो या वो हो, पर कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड है या फिर आप दोनों के बीच में उनकी मदर की वजह से सब रिश्ता उन्हें ख़त्म करना पड़ा हो या ख़त्म हो चुका हो, बट वो चाहते हैं कि इमोशनली फिर से आपके साथ में कनेक्ट हो, फिर से आपके लिए स्टैंड लिया जाए, फिर से आपके साथ में वही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए। पर यहाँ पर भी मुझे वही दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन ये सोच रहे हैं वहाँ पर वो आपको चेज़ कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे मिक्स एनर्जीज मिल रही है। यहाँ पे 2 सिंगल्स भी हो सकते हैं, 2 मैरिड भी हो सकते हैं और एक मैरिड एक सिंगल भी हो सकता है, इनकी ये रीडिंग हो सकती है। तो ये पर्सन जो है वो ऑलरेडी सब कुछ स्लो डाउन चल रहा है उनकी लाइफ में। हो सकता है फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स में है वो, और उनके रिश्ते भी शायद आपकी वजह से, यानी कि आप दोनों के बीच में या फिर कोई थर्ड पार्टी है तो आप दोनों की बातों की वजह से उनके रिश्ते यानी कि फैमिली लाइफ भी पूरी डिस्टर्ब्ड हो चुकी है। हेल्थ वाइज भी इश्यूज़ चल रहे हैं और स्लीपलेस नाइट भी जा रही है। हो सकता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे वो नहीं रहना चाहते हैं, फिर भी उन्हें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी या तो बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से भी बच्चों से इमोशनली कनेक्टेड है, या फिर उनकी मदर से वो इतने इमोशनली कनेक्टेड है कि वहाँ से वो चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज मिली है उस हिसाब से एक ग्रुप ऐसा है, अभी आपसे कितना रेजोनेट होता है आप देख लो। सभी कुछ तो सभी रीडिंग में रेजोनेट नहीं होगा, बट आपसे जितना रेजोनेट हो उतना रखें और बाकी का स्किप करें। यहाँ पे जो आपका पार्टनर है, यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि दोनों भी मैरिड भी हो सकते हैं, तो दोनों भी अपनी अपनी लाइफ में अभी उलझे हुए हैं और दोनों भी स्लीपलेस नाइट जा रही है दोनों की भी, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस को लेकर, हेल्थ को लेकर और रिश्तों को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं डेथ क्यों आया है, डेथ किस किस चीज़ के लिए आया है, डेथ किस चीज़ के लिए आया है। हाँ मैंने बोला ना कि अगर वो उनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थे या फिर रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो जो टावर मोमेंट आया है, यानी कि अगर एक मैरिड है एक अनमैरिड है या दोनों भी सिंगल है बट आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो वहाँ पर कुछ टावर मोमेंट आया है और वो वहाँ से उन्हें पता चल गया है कि आप ही उनके सही सोलमेट हो, तो वो वहाँ से निकलकर आपकी ओर मूव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, वो आपके बिना अकेला भी महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जिन पे बहुत ट्रस्ट किया, उन्होंने ही उनके ट्रस्ट को तोड़ा है। यानी कि हो सकता है कि आपको उन्होंने सबोटेज किया हो पास्ट में और न्यू कनेक्शन में चले गए हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर ये पर्सन को अभी डिसअपॉइंटेड हुए हैं और वहाँ पे कुछ टावर मूवमेंट आया है जिस वजह से उन्हें अब फिर से आपकी याद आ रही है।
हो सकता है कि वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि ये सभी मेजर अरकाना से कार्ड है। तो ये पर्सन जो है वहाँ पे अभी उन्होंने डिसाइड कर लिया है। करंट एनर्जी से में तो यही दिखाई दे रहा है कि अगर वो शादीशुदा है तो भी वो अपनी शादी को ख़त्म करके आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, चाहे फैमिली इश्यूज़ ही क्यों ना हो सकता है कि उनके फैमिली में आपके बारे में पता हो, तो वो जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप ही फैमिली मटेरियल हो और आपको वो अपनी फैमिली जैसे मानते हैं। पर कहाँ ना कहाँ कुछ ना कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग उनके घर में भी हुई है, जिस वजह से वो वहाँ से निकल कर बहुत जल्द आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो ये थी कार्ड नंबर 1 जिसने भी सिलेक्ट किया था उसकी रीडिंग। अब देखते हैं कि कार्ड नंबर 2 जिसने भी सिलेक्ट किया था उसकी रीडिंग्स क्या है। कार्ड नंबर 2 वालों की रीडिंग्स में क्या निकल कर आता है, यूनिवर्स मुझे बताएं। जो भी मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की रीडिंग्स क्या है। जिसने भी सेकंड नंबर का कार्ड चुना था उसके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। जस्टिस, द फूल, क्या बात है, उसमें भी जस्टिस आया था बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे भी जस्टिस शुरुआत में आया। यानी कि आपकी लव लाइफ में अभी आपको न्याय मिलने वाला है 110%। द स्टार, होप, वेरी गुड। द हर्मेट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, King of Pentacles, Page of Pentacles, The Emperor। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। देखो, जिसने भी सेकंड नंबर का कार्ड चुना था उसके पार्टनर की एनर्जीज भी बहुत ही पॉजिटिव है। वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं। उन्हें ऐसा है कि वो कुछ भी करके आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ में वो बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड है। आपको इस रिश्ते में वो जस्टिस देना चाहते हैं। केयर फ्री होके वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था तो वहाँ पर वो आपको फिर से न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ में, और आपके साथ में आगे बढ़ के इस रिश्ते में कुछ ना कुछ आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मुझे ये रीडिंग में भी ज़्यादा करके ये पर्सन जो है, हो सकता है कि दोनों सिंगल हो या फिर एक मैरिड एक अनमैरिड, या दोनों भी मैरिड हो सकते हैं। यहाँ पे ये जो पर्सन हैं आपके, वो अपने ही नेगेटिव थॉट्स में अब तक बंधे हुए थे। तो वहाँ से फाइनली उन्होंने डिसीज़न ले लिया है कि अब कुछ भी हो जाए वो केयर फ्री होकर, क्योंकि उन्हें वहाँ पे जहाँ पे भी है वहाँ पे वो स्टक थे। वो चाहकर भी वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे नियर पास्ट में। अभी उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आपके साथ में आगे बढ़ेंगे, और उनको होप है कि आज नहीं तो कल आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपके बिना वो अकेला भी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे प्लानिंग्स बनाए हैं, बहुत सारे कि आपको आपके साथ में उनको ये करना है, आपके साथ में फ्यूचर में ऐसे आगे बढ़ना है, और आपके लिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं। बट ये जो दूसरी रीडिंग है उसमें मुझे जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है, क्योंकि उन्हें समझ पाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। हो सकता है ये पर्सन है ना इमोशनली कम और प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ पे जो मुझे स्ट्रॉन्ग राशियाँ मिली है वो है लिब्रा और लियो। लिब्रा, लियो और वर्गो, ये 3 राशियाँ यहाँ पे प्रोमिनेंट है। और एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। बट यहाँ पे जो मुझे प्रोमिनेंट राशियाँ मिली है वो है लियो, वर्गो और लिब्रा। तो ये आपके पर्सन्स हो सकते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपके साथ में स्टेबिलिटी से आगे बढ़ा जाए, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मानते हैं,
और आपके लिए स्टैंड लेके इसी रिश्ते को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट वो थोड़े से है ना इमेच्योर पर्सन है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो थोड़े से इमेच्योर है, तो उस वजह से भी वो आपसे आएंगे तो सही। जो सेकंड कार्ड की रीडिंग है उसमें भी मुझे होप लग रही है कि बहुत जल्द आपके कनेक्शन में ये पर्सन आएगा, बट वो कितना टाइम टिकेगा ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा इमेच्योर है, थोड़ा सा अलग तरीके से, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जिस तरीके से लेना चाहिए, उठाना चाहिए, वो नहीं उठा पा रहे। हो सकता है कि उनके घर में फादर हो उनके, वो जो आपके रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हो, और आपका पर्सन जो है वो भी थोड़ा सा स्टबन, ज़िद्दी और अपने हिसाब से आपको चलाने वाला हो। यानी वो प्यार तो करते हैं बट वो डोमिनेट करना चाहते हैं, यानी आपके लिए उनके साथ में रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, कोप अप करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। और उसी वजह से कहीं ना कहीं आपको ये बंधन भी लग रहा होगा, जब भी आपकी लड़ाई झगड़े होते थे तो ये पर्सन जो है वो ओवर डोमिनेटिंग है, यानी यहाँ नहीं जाना, इससे बात क्यों की, ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो ये सारी बातें ज़्यादा आप दोनों के बीच में मैटर कर रही होगी। और ये पर्सन है ना अपना ज्ञान थोड़ा सा आप पे ज़्यादा, कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब बातें आपसे, यानी जब भी आप मिलते हो तो इमोशनली कम और आपको ज्ञान की बातें ज़्यादा सुनने के लिए मिलती होगी। यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज मिल रही है। ये पर्सन स्टेबिलिटीज़ के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट ये पर्सन है ना थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स भी है, रिजिड है। हो सकता है कि उनके पेरेंट्स हो वो, अगर आप दोनों के बीच में कास्ट डिफरेंस हो या एज डिफरेंस हो या कुछ भी डिफरेंसेस की वजह से भी ये पर्सन के जो घर वाले हैं वो आपके रिश्ते के लिए ना माने, क्योंकि ये पर्सन जो है वो अपनी रूट्स से कभी छूटेगा नहीं, यानी रूट्स से बंधा हुआ है अपनी, लाइक बोलते हैं ना कि अपनी ही, जैसे कल्चर है, जैसे गुजराती है तो गुजरात में ज़्यादा रहना है, या महाराष्ट्रियन है तो महाराष्ट्र को जो भी उनका जो भी रीजन से है उसको ज़्यादा फॉलो करना, उसी को जकड़ के रखना। वैसे उनके पास सब कुछ सफिशिएंट है। हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी रिच है, उस सब कुछ उसकी लाइफ में स्टेबल है, बट फिर भी होप है कि आप दोनों के बीच में आगे जाके कुछ ना कुछ हो, क्योंकि ये पर्सन जो है वो इमोशनली बहुत ही कनेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं जस्टिस क्यों आया है, जस्टिस किस चीज़ के लिए, जस्टिस किस चीज़ के लिए आया है। देखो, अगर आपने या उन्होंने मूव ऑन किया था इस रिश्ते से, तो अभी वो पर्सन फिर से आपसे कनेक्शन में आना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी वही बता रही है कि केयरफ्री होकर वो आपके पास आना चाहते हैं। द हर्मिट क्यों आया है, यूनिवर्स मुझे बताएं। हो सकता है कि वो अपने फाइनेंस को लेकर या स्टेबिलिटी को लेकर जगलिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि उन्हें किस और आगे बढ़ना है। द स्टार क्यों आया है, यूनिवर्स मुझे बताएं। द स्टार को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स ने, यानी कि आपके पर्सन को होप है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कर्मा है, जिस वजह से आप आज नहीं तो कल भी आपसे वो कनेक्ट होंगे और आप उनसे उनके लिए मान ही जाओगे। द एम्परर को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। हो सकता है कि यहाँ पे 2 किंग्स के कार्ड आया, द एम्परर एंड द किंग। तो आपके पर्सन जो है वो भी ज़िद पे अड़े हुए हैं, और उनके फादर वगैरह कोई हो वो भी ज़िद पे अड़े हुए हैं, बट ये पर्सन है वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और आपको वो आज नहीं तो कल अपनी लाइफ में कैसे भी कर लेकर आएंगे और आप भी मान जाओगे। ये हैं उनकी एनर्जीज़। तो ऐसी ही रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।